सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ सीआरएम को कंप्लीट करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी क्वेश्चंस इन थियरी वर्शन से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम टाइप्स ऑफ सीआरएम देख रहे थे, लेकिन चलिए इसे कंटिन्यू करने से पहले कुछ एक चीज़ और देख लेते हैं, वो है ये डेफिनेशन ऑफ सीआरएम। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक लाइन में पूरी डेफिनेशन प्रोवाइड करूँगी, ताकि यूँ के लिए कि समराइज्ड वे में। तो यहाँ पर मैंने आपको एक समराइज्ड डेफिनेशन प्रोवाइड किया सीआरएम की। तो आप इसको एक बार देखिए कैसे हैं। तो देखिए, सीआरएम इज़ अ प्रोसेस दैट मैनेजिंग, तो क्या मैनेज करता है? कस्टमर, सेल, मार्केटिंग एंड सर्विसेज। तो आपको बस ये की पॉइंट्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आपका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव है, तो आपको ये की पॉइंट्स ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। नॉट ऑल थिंग्स। तो मैनेजिंग, तो क्या मैनेज करता है? कस्टमर को, सेल्स को, मार्केटिंग को और सर्विसेज को। जो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उन सर्विसेज को कौन मैनेज करता है? सीआरएम मैनेज करता है। नेक्स्ट क्या था सीआरएम का पॉइंट? ये इम्प्रूव करता है। क्या इम्प्रूव करता है? तो टू इम्प्रूव कंपनी कस्टमर रिलेशनशिप। इसकी थर्ड डेफिनेशन है सीआरएम हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन। यह सीआरएम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है? टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एवरी कस्टमर इंटरेक्शन। जो ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर से ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेक्शन है उसको क्या करता है? मैक्सिमाइज करता है, ठीक है। ये थर्ड नंबर का हो गया आपका। और फोर्थ नंबर की डेफिनेशन थी इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सीआरएम क्या है? एक इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो क्या काम करता है? तो टू प्लान, स्केड्यूल, कंट्रोल। क्या कंट्रोल करता है? क्या प्लान करता है? क्या स्केड्यूल करता है? तो प्री सेल और पोस्ट सेल एक्टिविटी को, प्री एंड पोस्ट सेल एक्टिविटी को कंट्रोल, प्लान एंड स्केड्यूल करने का काम कौन करता है? आपका सीआरएम करता है। क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक। नाउ नेक्स्ट है सीआरएम डील विथ कस्टमर। सीआरएम कस्टमर से डील करता है, तो किसके थ्रू करता है? तो वाया कॉल सेंटर, सेल्स फोर्स, मार्केटिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट। ये जो चार आपको फैक्टर दिख रहे हैं, इनके जरिए क्या करता है सीआरएम? कस्टमर से कांटेक्ट करता है या फिर डील करता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट है प्राइमरी गोल ऑफ सीआरएम। सीआरएम का प्राइमरी गोल क्या है? टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल को और प्रॉफिट, ऑब्वियसली बात है, कंपनी तो उसको प्रॉफिट तो होना चाहिए, तो प्रॉफिट जनरेट करता है, प्लस लॉन्ग टर्म रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। कौन? सीआरएम। ये इसका क्या है? मेन गोल है। एंड लास्ट डेफिनेशन थी इसकी, सीआरएम इज़ अ बिजनेस स्ट्रैटेजी। अब देखिए, फर्स्ट में हम इसको प्रोसेस कहते हैं, फिर इसको हम इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। नाउ नेक्स्ट हम इसको बिजनेस स्ट्रैटेजी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी, रिवेन्यू एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये तीन फैक्टर्स हैं, आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसकी डेफिनेशन को मैंने समराइज कर दिया है, तो इसको आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना ही रखना है। जो इम्पोर्टेंट ये कीवर्ड्स हैं, इनको मेनली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए इस पर एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको हिंदी में प्रोवाइड किया है। नाउ नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सीआरएम इज़ द प्रोसेस दैट मैनेजिंग ऑल एस्पेक्ट्स लाइक। सीआरएम वह प्रक्रिया है जो सभी पहलुओं का प्रबंधन करती है, जैसे। अब देखिए, ये किसको किसको मैनेज करता है? मैनेजिंग, ये फर्स्ट डेफिनेशन थी इसकी, टू मैनेज ऑल एस्पेक्ट्स। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? देखिए, तो इसके ऑप्शन हैं कस्टमर, सेल, मार्केटिंग, सर्विसेज और ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सीआरएम इज़ अ सॉफ्टवेयर कैन इम्प्रूव। सीआरएम एक सॉफ्टवेयर है जो सुधार करता है। तो क्या किस में सुधार करता है? तो देखिए, इसका ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए, कंपनी कस्टमर रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट लाता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट लाता है, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट लाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सब में क्या है? इम्प्रूवमेंट लाता है। कौन? सीआरएम। अब देखिए, हम टाइप्स ऑफ क्या है सीआरएम कर रहे थे, जिसमें कि हमने सिंपल वे में देखा था। उसको आज हम अच्छे से विस्तार से समझेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है आपका स्ट्रैटेजिक सीआरएम।
जिसे सामरिक सीआरएम कहते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रैटेजिक सीआरएम इज अ टाइप ऑफ सीआरएम इन विच बिजनेस पुट द कस्टमर फर्स्ट। अब देखिए स्ट्रैटेजी में ऑब्वियस ये बात है, कस्टमर इज अ मेन फोकस ऑफ दैट सीआरएम। कस्टमर को ध्यान में रखकर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर। द बिजनेस कंसीडर द कस्टमर्स वॉइस इम्पोर्टेंट फॉर इट्स सर्वाइवल। अब किसी भी बिजनेस को ऐसे मार्केट में बने रहने के लिए कस्टमर को क्या देना चाहिए, प्रेफरेंस देना चाहिए, और लॉन्ग टर्म तक अपने आप को स्टेबल रखने के लिए भी कस्टमर की जो कहना चाहिए कि कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना चाहिए। दिस बिजनेस नोन एज द बाइंग बिहेवियर ऑफ द कस्टमर दैट हैप्पी कस्टमर्स बाय मोर फ्रिक्वेंटली देन रेस्ट ऑफ द कस्टमर्स। देखिए जो इस टाइप के बिज़नेस होते हैं वो उन्हें पता होता है कि उनका कस्टमर किस तरह की चीज़ें परचेस करता है और कितने रेंज में परचेस करता है, तो वो अपने कस्टमर को खुश रखने के लिए एक्स्ट्रा ऑफ़र देते हैं कुछ, जिसे जब उन्हें कहना चाहिए कि कस्टमर की जो बाइंग बिहेवियर है, इस टाइप की बिज़नेस अपने कस्टमर की बाइंग बिहेवियर को समझते हैं और उन्हें खुश रखते हैं, जिसकी वजह से ऐसे कस्टमर मोर नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंटली उस बिज़नेस को या फिर किसी कंपनी को बार बार विजिट करते हैं। इस पे देखिए एक क्वेश्चन है, इन स्ट्रैटेजिक सीआरएम द फोकस इज़ ऑन। एक रणनीतिक सीआरएम में फोकस होता है तो किस पर फोकस होता है, तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजिक सीआरएम किस पे बेस्ड होता है, किसको ध्यान में रख के काम करता है। तो इसके ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सी है सेल एंड ऑप्शन नंबर डी है कस्टमर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कस्टमर। जो स्ट्रैटेजिक सीआरएम होता है वो कस्टमर बेस्ड होता है, मतलब कि उसका पूरा फोकस किस पर होता है, कस्टमर पर होता है। अब देखिए जो हम टाइप्स ऑफ सीआरएम करते हैं तो उसमें जो रिमेनिंग टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो ऑपरेशनल सीआरएम, एनालिटिकल सीआरएम और कोलैबोरेटिव सीआरएम। ठीक है, तो ऑपरेशनल सीआरएम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, मार्केटिंग ऑटोमेशन, सर्विस ऑटोमेशन। और एनालिटिकल सीआरएम में बायर पर्सन बिल्डिंग, डेटा माइनिंग एंड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। और कोलैबोरेटिव सीआरएम में इंटरैक्शन मैनेजमेंट, चैनल मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब देखिए ऑपरेशनल मतलब कि जो कुछ भी एक्चुअल एक्शन किस में परफॉर्म होता है, तो इसी सीआरएम में परफॉर्म होता है। किसी भी बिजनेस की स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना हो तो ऑपरेशनल सीआरएम का ही काम है। इसमें आपका आता है सेल्स फोर्स, मार्केटिंग एंड सर्विसेज। अब एनालिटिकल सीआरएम की बात की जाए तो जितने भी काम हो गए उस पर एनालिसिस करने का काम एनालिटिकल सीआरएम का होता है, जिसमें आपका आता है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग दैट मीन्स कि एक्सट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ थिंग, मतलब कि बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, उसमें से अपने काम का डेटा को क्या करना, एक्सट्रैक्ट करना, कहलाता है डेटा माइनिंग। और ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑब्वियस ये बात है कि अब सारा काम ऑनलाइन ही होता है, तो इस टाइप की एनालिटिकल को ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग कहते हैं। अब कोलैब नेक्स्ट है आपका ऑपरेशनल सीआरएम, जिसे कहते हैं परिचालन सीआरएम। इसमें आपको 3 टाइप्स के ऑटोमेशन दिखाई देंगे। तो फर्स्ट है आपका सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, सेकेंड है मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड थर्ड है सर्विस ऑटोमेशन। अच्छा, ये जो थिंग है इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज सेल्स फोर्स इज़ अ बेस्ट सुटेबल सीआरएम फॉर द लार्ज इस्टेब्लिश्ड बिजनेस। तो जो अपना सेल्स फोर्स क्या है, एक सीआरएम है, ऑब्वियस सी बात है। सेल्स फोर्स क्या है, एक सीआरएम है, ठीक है। तो इस टाइप का जो सेल्स फोर्स है ये किस टाइप का सीआरएम है, तो ये किसके लिए सूटेबल है, मोस्ट सूटेबल, तो ये लार्ज इस्टेब्लिश्ड बिजनेस के लिए, जो बहुत बड़े बिजनेस होते हैं उस पर किस टाइप का सीआरएम वर्क करता है, तो सेल्स फोर्स सीआरएम वर्क करता है। और जो जोहो है इज़ द बेस्ट सीआरएम फॉर द ग्रोइंग ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस, छोटे बिजनेस के लिए, या फिर ऐसे बिजनेस जो अभी ग्रो कर रहे हैं, अभी एकदम से इस्टेब्लिश नहीं हुए मार्केट में, बस ग्रो कर रहे हैं, जस्ट बिगिनिंग पॉइंट है उनका। तो ऐसे बिजनेस के लिए कौन सा सीआरएम सूटेबल है, तो जोहो फॉर स्मॉल बिजनेस के लिए। और जो लार्ज स्केल की बिजनेस है उनके लिए कौन सूटेबल है, तो सेल्स फोर्स। इससे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसे आप इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा, ओके। देखिए ऑपरेशनल सीआरएम कितने टाइप्स के होते हैं, तो
3 टाइप्स के होते हैं, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन जिसे शॉर्ट में SFA कहते हैं, मार्केटिंग और ऑटोमेशन जिसे MA कहते हैं, और सर्विस ऑटोमेशन जिसे SA कहते हैं। तो फुल फॉर्म पूछता है, तो जनरली पिछली बार किसका पूछा था? SFA का पूछा था, SFA का। तो आप इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। देखिए, ऑपरेशनल CRM refers to services that allow organization to take good care of their customers। तो ऑपरेशनल CRM क्या करता है? रिफर्स करता है टू सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको? तो कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर गुड केयर। और जो ये ऑपरेशनल CRM है ये बिजनेस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये किस टाइप की प्रोसेसेस को सपोर्ट करता है? तो इसमें है शामिल है आपकी सेल्स, सर्विसेज और मार्केटिंग। ये दिस टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर इंक्लूडिंग टू हेल्प बाय सपोर्टेड बाय ऑपरेशनल CRM। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। द CRM फोकस्ड ऑन द बिजनेस प्रोसेस इज नोन एज। व्यावसायिक प्रक्रियाओं पर केंद्रित CRM को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसके ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रेटेजिक CRM, ऑप्शन नंबर बी है कोलैबोरेटिव CRM, ऑप्शन नंबर सी है ऑपरेशनल CRM एंड ऑप्शन नंबर डी है एनालिटिकल CRM। तो इसका राइट आंसर है, अब देखिए जो आपका स्ट्रेटेजिक CRM होता है वो किस पे फोकस्ड होता है? तो जो स्ट्रेटेजिक CRM है आपका कस्टमर पे फोकस्ड होता है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा CRM आपको बताना है जो बिज़नेस पे फोकस करे, बिज़नेस प्रोसेसेस हैं उस पर फोकस करे। तो ऐसा कौन सा CRM है? तभी हमने देखा कि जो ऑपरेशनल CRM होता है वो बिज़नेस प्रोसेस को सपोर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशनल CRM। अब है आपका सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। देखिए ऑपरेशनल CRM में 3 ऑटोमेशंस होते हैं, जो इसमें से पहला है आपका सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। देखिए सेल्स फोर्स ऑटोमेशन वॉज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ऑपरेशनल CRM। तो ऑपरेशनल CRM का जो की पॉइंट है, दैट मीन्स कि ऑपरेशनल CRM एक्चुअल में है क्या? तो असल में वो सेल्स फोर्स ऑटोमेशन है। SFA अप्लाइज टेक्नोलॉजी टू द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनीज सेलिंग एक्टिविटीज़। और SFA क्या करता है? एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, अप्लाई करता है टू मैनेज, क्या मैनेज करने के लिए? तो कंपनी की सेलिंग एक्टिविटीज़ को मैनेज करने का कार्य कौन करता है? SFA करता है, क्योंकि इसके नाम में एक्चुअली क्या है? इसके नाम में सेल्स लगा हुआ है। तो इसका जो ये ऑटोमेशन है ये किस पे मेनली फोकस करता है? तो सेल्स पे फोकस करता है। नेक्स्ट है SFA टेक्नोलॉजी हेल्प्स अ बिजनेस टू कलेक्ट, स्टोर, मॉडिफाई, एनालाइज एंड ट्रांसपोर्ट द सेल्स रिलेटेड डेटा। अब सेल्स फोर्स ऑटोमेशन सेल्स एक्टिविटी को मैनेज करता है, मैनेज करने के साथ साथ और क्या करता है? तो यह बिजनेस का जो भी डेटा है रिलेटेड टू सेल उसको कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, मॉडिफाई करना मतलब कि कुछ चेंजेस करना, कुछ अपडेशन करना और डिलीशन करना, ये मॉडिफाई करना कहलाता है। नाउ एनालाइज करना और ट्रांसपोर्ट करना मतलब कि सेंड रिसीव करना, ट्रांसपोर्ट करना। तो सेल्स रिलेटेड डेटा पे सेल्स फोर्स ऑटोमेशन क्या करता है? ऑपरेट करता है। SFA सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय वेरियस सेल्स पर्सन सच एज अ सेल्स पर्सन इन B2B एंड B2C। तो देखिए ऑब्वियसली बात है, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन मेनली किस पे फोकस होता है? मैंने बताया आपको सेल्स पे फोकस होता है। और ये सेल्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं लाइक एनालाइजेशन, मॉडिफिकेशन, स्टोर, कलेक्ट, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करता है? मैनेज करने का कार्य करता है। तो ये किसके द्वारा मेनली यूज़ किया जाएगा? तो सेल्स पर्सन के द्वारा। किसके द्वारा? सेल्स पर्सन के द्वारा। तो अब सेल्स पर्सन नॉट अ पर्टिकुलर एनी काइंड ऑफ पर्सन, इट इज़ लाइक अ बिजनेस B2B, डैट मीन्स कि बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस। तो यहाँ पर सेल करने वाला कोई बड़ा बिजनेस है जो छोटे बिजनेस को अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, लाइक होल सेलर टू रिटेलर। तो बिजनेस टू बिजनेस भी इसे फॉलो किया जाता है और बिजनेस टू कस्टमर फॉलो किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? तो डोर टू डोर सेल्समैन, जो आप लोगों के घर पे आते होंगे जो सेल्समैन, वो डोर टू डोर सेल्समैन, डायरेक्ट सेलर, ऑनलाइन सेलर, जितने भी सेलर होते हैं वो SFA सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड बाय मैनेजर टू ट्रैक कस्टमर्स, मैनेज सेल्स पाइपलाइन, कस्टमाइज द ऑफर्स एंड जनरेट रिपोर्ट्स।
अब ये किसके द्वारा से एसएफए और किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज्ड बाय द मैनेजर। जो भी किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बिजनेस का जो मैनेजर है उसके द्वारा भी यूज़ किया जाता है। तो किस लिए यूज़ किया जाता है? तो टू ट्रैक कस्टमर्स, कस्टमर को ट्रैक करने के लिए, और सेल्स को मैनेज करने के लिए, और मैनेज सेल्स पाइपलाइन। पाइपलाइन का मतलब सीधा ये होता है कि वन बाय वन, जस्ट इसके बाद मतलब पैरेलल में जो चीज़ें हो रही हैं उनको मैनेज करने के लिए। कस्टमाइज दी ऑफर्स, यानी जो भी ऑफ़र चल रहे हैं, जैसे 60% खरीद तो देते नहीं हैं, 10%, 20%, जो भी किसी भी प्रोडक्ट पर जो ऑफ़र चल रहे हैं उनको कस्टमाइज़ करने के लिए, एंड जनरेट रिपोर्ट, और बाकी जितना भी सेल्स से रिलेटेड रिपोर्ट है उसको जनरेट करने के लिए एसएफए का यूज़ किया जाता है। एनी काइंड ऑफ सेल्स पर्सन ऑफ अ बिजनेस। अब देखिए, एसएफए इज़ द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू मैनेज सेलिंग एक्टिविटीज़। एसएफए सेलिंग एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है, एंड इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग मॉड्यूल। अभी किस तरीके से मैनेज करता है, इसके अंदर देखिए डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूल हैं। ये दीज आर 6 मॉड्यूल, देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट है आपका प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, जिसे उत्पाद विन्यास कहते हैं। कोटेशन एंड प्रपोजल मैनेजमेंट, कोटेशन और प्रस्ताव प्रबंधन। अकाउंट्स मैनेजमेंट, लेखा प्रबंधन। लीड मैनेजमेंट को लीड मैनेजमेंट कहते हैं। कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, संपर्क प्रबंधन। और अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट, दैट मीन्स कि अवसर प्रबंधन। तो ये जो 6 मॉड्यूल हैं आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन बनेगा इन्हीं जो की पॉइंट्स हैं उसी से बनेगा। इनको ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा किसमें से कौन नहीं है। तो फर्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन। प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो देखिए इसमें क्या होता है, इट इनेबल्स सेल्स पर्सन और कस्टमर देम सेल्स टू ऑटोमेटिकली डिज़ाइन द प्रोडक्ट एंड डिसाइड द प्राइस ऑफ द कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। मतलब कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसे कस्टमर ने ऑर्डर दिए है कि हमें ऐसा ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, इसमें ये डिज़ाइन होना चाहिए, इसमें ये फीचर होना चाहिए, इसमें ये फंक्शन होना चाहिए। कस्टमर ने बोल दिया कि हमें इस तरह का कस्टमाइज प्रोडक्ट चाहिए, तो जो भी कंपनी इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने वाली है उसने बोला ठीक है हम बना कर दे देंगे। लेकिन जो प्राइस है, जैसे अब आप कुछ भी ऑर्डर करने जाते हैं, दैट मीन्स कि ऐसा समझिए कि आप कोई ऐप बनवाना चाहते हैं अपनी कंपनी के लिए। अगर आपकी कोई कंपनी कैसा कोई रेस्टोरेंट है तो आप उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जिसमें आप बिल मैनेज कर सकें, जो भी आपके रेस्टोरेंट में आइटम है उनको मैनेज कर सकें, और जो प्राइसेस उनको मैनेज कर सकें। तो इस टाइप कोई आप किसी कंपनी से, किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी से सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं, तो आपने बोल दिया कि हमारे सॉफ्टवेयर में ये फीचर्स होने चाहिए, लेकिन इसकी कॉस्ट हम इतना ही दे पाएंगे। मतलब कि हम जो सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं उसकी कॉस्ट इतनी है। अब जो बिज़नेस, जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी है आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेगी, तो वो आपका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होगा, क्योंकि आपने बताया कि ऐसा ऐसा फीचर होना चाहिए। तो कस्टमाइज प्रोडक्ट भी हो गया और प्राइस भी हो गया, क्योंकि आपने प्राइस भी तय कर दी कि मुझे इस प्राइस के अंदर में ये सॉफ्टवेयर चाहिए, आप मुझे डिज़ाइन करके दीजिए। तो इस टाइप का जो भी कुछ काम होता है वो प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। नेक्स्ट है कोटेशन एंड प्रपोजल मैनेजमेंट। द सेल्स पर्सन कैन जनरेट अ कोटेशन ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस एंड प्रपोजल फॉर द कस्टमर बाय एंटरिंग डिटेल्स सच एज कस्टमर नेम, डिलीवरी। आपने टेंडर सुना होगा। टेंडर मतलब कि जो ठेका दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी बिजनेसमैन होता है, जो भी ठेके पर कोई काम करवाना चाहता है, तो वो टेंडर ऐसा कोटेशन निकालता है जिसमें वो प्राइसेस भी क्या करता है, तय कर देता है और प्रपोजल देता है। तो इस टाइप की जो भी सिस्टम होता है, जो भी कहना चाहिए कि जो भी सर्विसेज होती हैं, जो भी काम होता है, तो किसके अंदर में आता है, तो कोटेशन एंड प्रपोजल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, जिसमें कि क्या प्रोडक्ट प्राइस एंड प्रपोजल फॉर दी कस्टमर बाय एंटरिंग डिटेल। इसमें अब ऑब्वियस सी बात है कि जिसने ठेका लिया है वो क्या करेगा, वो अब जो बिजनेसमैन है जिसने ठेका दिया है वो सेल्स पर्सन कहलाएगा, और जिसने ठेका लिया है वो क्या कहलाएगा, आपका कस्टमर कहलाएगा। तो उसकी जितनी भी डिटेल है, जैसे कस्टमर नेम हो गया, डिलीवरी रिक्वायरमेंट हो गया, प्रोडक्ट कोड हो गया, जो भी वो क्या हो जाएगा इसमें, नंबर ऑफ़ पीसेस सब क्या हो जाएंगे उसमें फिलअप हो जाएंगे। तो ये होता है कोटेशन एंड प्रपोजल मैनेजमेंट। थर्ड है अकाउंट मैनेजमेंट। अकाउंट्स आप बेहतर समझते होंगे, और जो किसी भी कंपनी का जो भी अकाउंट है, सेल्स से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, एनी काइंड ऑफ अकाउंट इन अ बिजनेस,
तो उसको मैनेज करने का जो भी काम है वो किसके अंदर में आता है, अकाउंट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इट मैनेज इनवर्ड एंट्रीज, क्रेडिट एंड डेबिट अमाउंट फॉर वेरियस ट्रांजेक्शन एंड स्टोर ट्रांजेक्शन डिटेल एज रिकॉर्ड। मतलब कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके रिकॉर्ड को और जो भी डिटेल है उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, तो अकाउंट मैनेजमेंट करता है। फोर्थ है आपका लीड मैनेजमेंट। इट लेट्स द यूजर क्वालिफाई लीड एंड असाइन देम टू अप्रोप्रिएट सेल्स पर्सन। देखिए, लीड मैनेज मतलब कि किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी बिजनेस के क्या होते हैं, स्टेक होल्डर या फिर हेड होते हैं जो लीड को मैनेज करने का कार्य करते हैं। तो इसमें आपकी लीड कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपके जो भी सेल्स हैं, सेल्स को देख रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट को देख रहे हैं उनके हेड, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को देख रहे हैं उनके हेड, और भी जितने जितने काम हो रहे हैं सबके हेड का एक ग्रुप होता है, जिससे उनको मैनेज करने का काम किसका होता है, लीड मैनेजमेंट का होता है। इसमें देखिए, लीड मैनेजमेंट का काम होता है वो काम असाइन करता है, मतलब कि सेल्स का काम कौन देखेगा, मार्केटिंग का काम कौन देखेगा, एडवर्टाइजिंग का काम कौन देखेगा, डेटाबेस को कौन मैनेज करेगा। तो जो भी काम असाइन किए जाते हैं लीड मैनेजमेंट के द्वारा ही असाइन किए जाते हैं। तो ये काम किसका होता है, लीड मैनेजमेंट का होता है। नौ फिफ्थ है कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट दैट मीन्स कि इसमें कॉन्टैक्ट मैनेज किया जाता है, तो किसका, तो कस्टमर का। कस्टमर का क्या है, पूरा कॉन्टैक्ट मैनेज किया जाता है। देखिए, इट इज़ इनेबल विद द फीचर्स सच एज अ कस्टमर्स कॉन्टैक्ट डिटेल, सेल्स पर्सन, कैलेंडर एंड ऑटोमेटिक डायलिंग नंबर। ऑटोमेटिक डायलिंग नंबर, इसको थोड़ा समझते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमें कोई इवेंट को याद रखना होता है तो हम क्या करते हैं कि रिमाइंडर सेट कर देते हैं अपने मोबाइल में या फिर कहीं पर भी रिमाइंडर सेट कर देते हैं। उसी टाइप से इस सिस्टम में क्या ऐसा फीचर रहता है कि एक रिमाइंडर सेट कर दिया जाता है कि माना कि किसी कस्टमर ने इंस्टॉलमेंट में कोई चीज़ परचेस करके ले गए, तो जो उसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने की जो डेट है उस डेट पे एक रिमाइंडर सेट कर दिया जाएगा और उसी डेट पे उस कस्टमर को ऑटोमेटिकली कॉल चला जाएगा। दिस ऑल आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती हैं ये कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड के फॉर्म में क्या होती हैं, सिस्टम में स्टोर्ड होती हैं। यूजिंग दिस एप्लीकेशन यूज़र कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द कस्टमर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है सिक्स्थ है अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि देखिए, इट लेट्स यूज़र आइडेंटिफाई एंड फॉलो लीड्स फ्रॉम लीड स्टेटस टू क्लोजर एंड बियॉन्ड क्लोजर। मतलब कि ऐसा कोई कस्टमर जो अभी, देखिए, मार्केटिंग के लिए कोई भी कस्टमर क्या होता है, लीड प्रॉस्पेक्ट होता है। और जब मार्केटिंग की टीम उस प्रॉस्पेक्ट को सेल्स टीम को देती है कि अब इसे आप अपना कस्टमर बनाइए, तो उसे लीड कहते हैं। तो ऐसा कोई कस्टमर जो प्रॉस्पेक्ट से लीड की तरफ जा रहा है, तो ये सारा काम करने का जो भी फीचर उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट है मार्केटिंग ऑटोमेशन। ये क्या है, सेकेंड ऑटोमेशन है किसका, ऑपरेशनल सीआरएम का। मार्केटिंग ऑटोमेशन इन्वॉल्व मार्केट सेगमेंटेशन, कैंपेन मैनेजमेंट, इवेंट बेस्ड मार्केटिंग एंड प्रमोशंस। मार्केटिंग दैट मीन्स कि टू एडवर्टाइज एनी प्रोडक्ट, एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ बिजनेस। तो देखिए, मार्केटिंग ऑटोमेशन में क्या होता है, क्या क्या इन्वॉल्व हो, तो मार्केट सेगमेंटेशन। ऑब्वियसली बात है कि मार्केटिंग सेगमेंटेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए, जितने भी कंज्यूमर हैं किसी भी सर्विसेज को या फिर किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाले, उनको छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर देना। फिर ये अच्छा, ये करते कैसे हैं, तो आप कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं वाया एज वाइज। माना कि 5 से 10 साल के बच्चे जो भी हैं उनको अलग डिवाइड कर दिया, 10 से 20 साल के लोगों को अलग डिवाइड कर दिया, फिर जो ओल्ड एज हैं उनको अलग डिवाइड कर दिया। तो जितने भी कंज्यूमर हैं उनको एज वाइज या फिर जेंडर वाइज डिवाइड करना क्या कहलाता है, मार्केटिंग सेगमेंटेशन कहलाता है। कैंपेन मैनेजमेंट, तो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कैंपेन लगाए जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसे कहते हैं, उसको मैनेज करना कैंपेन मैनेजमेंट कहलाता है। ये भी मार्केटिंग के अंदर आता है। नाउ इवेंट बेस्ड मार्केटिंग, ये किस टाइप की मार्केटिंग है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम या फिर पर्टिकुलर डेट पर किसी प्रकार कोई ऑफ़र देना। दैट मीन्स कि अगर माना किसी का बर्थडे है
उसने लास्ट टाइम अपना बर्थडे किसी रेस्टोरेंट में मनाया था। तो अब कंपनी क्या करेगी, ऑब्वियस सी बात है, उसका जो भी डिटेल है सब अपने डेटाबेस में स्टोर करके रखेगी। तो देखेगी कि अब इस पर्सन का क्या है, बर्थडे आने वाला है। तो एक हफ्ता या फिर 1 मंथ बिफोर क्या करेगी कि उस अपने कस्टमर को वाया SMS, मेल या फिर डायरेक्ट कॉल के थ्रू इन्फॉर्म करेगी कि देखिए आप हमारे पुराने कस्टमर्स हैं, तो हम आपको 5% क्या है डिस्काउंट भी दे देंगे, प्लस जो भी केटरिंग का खर्चा आएगा वो हमारी तरफ से होगा। तो आप अगर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो आप हमारा मतलब कि आप हमारा रेस्टोरेंट में बना सकते हैं ऐसा। तो अपना बर्थडे हमारे रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो ऑफ़र दिया जाता है उसे कहते हैं इवेंट बेस्ड मार्केटिंग। क्या कर रहे हैं हम, पुराने कस्टमर को रिगेन कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कहलाती हैं इवेंट बेस्ड मार्केटिंग। एंड प्रमोशंस, और क्या है, अपने प्रोडक्ट का क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज़ करके। तो आपकी एक इसमें आती है तो मार्केटिंग ऑटोमेशन में आता है। ठीक, अब हाँ देखिए, इवेंट बेस्ड मार्केटिंग को और किस नाम से जानते हैं, तो ट्रिगर्ड मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। ये प्लीज़ याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको, इट इज़ ऑल अबाउट मैसेजिंग एंड प्रेजेंटिंग ऑफर एट अ पर्टिकुलर टाइम। देखिए मैंने आपको बताया कि ये किसी स्पेशल पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑफ़र दिया जाता है अपने कस्टमर को, पुराने कस्टमर को वापस से रिगेन करने के लिए। इन सच केस अ कस्टमाइज्ड ऑफर इज़ ट्रिगर टू रिटेन द कस्टमर। नेक्स्ट है सर्विस ऑटोमेशन। ये भी किसी अंदर आता है, आपका ऑपरेशन CRM के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है सर्विस ऑटोमेशन इन्वॉल्व सर्विस लेवल मैनेजमेंट। अच्छा, ये जो ऑटोमेशन है ये किस पर अप्लाई होता है, तो सर्विस लेवल मैनेजमेंट पे। ऐसे कोई प्रोडक्ट जो आपको सर्विस के लिए बनाए गए हैं, जैसे आपका आता है व्हाट्सएप, ये भी आपको जो प्रोडक्ट है सर्विस लेवल है। ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो आपको सर्विसेज के लिए बनाई गई हो, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज़ हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए ये सर्विस ऑटोमेशन हेल्पफुल होता है। इट इन्वॉल्व डायग्नोसिस एंड सॉल्विंग दी इश्यूज अबाउट प्रोडक्ट। किसी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इशू हैं उनको सॉल्व करने के लिए सर्विस ऑटोमेशन हेल्पफुल होता है। तो ऐसा ही कैसे कर पाता है, तो विद द हेल्प ऑफ इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, जिसे शॉर्ट में IVR कहते हैं। IVR system, a customer can interact with business computers by entering appropriate menu options. Automatic call routing to the most capable employee can be done. जैसे समझिए कि किसी भी कस्टमर को, उसने कोई भी सर्विस ली, कोई भी प्रोडक्ट परचेस किया, उसे समझ नहीं आ रहा, कोई भी प्रॉब्लम उसे आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है कॉल घुमाएगा। तो पहले तो डायरेक्ट पर्सन से बात नहीं होती, जो भी वहाँ पर ऑटोमेटेड सिस्टम है, प्री रिकॉर्डेड जो भी सिस्टम है उससे बात होती है। फिर अगर उसके भी जो उसने गाइड करा उसके अकॉर्डिंग अगर कस्टमर की कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है तब तो ठीक, अदरवाइज़ वो कॉल रीडायरेक्ट की जाती है किसी ऐसे एम्प्लॉय के पास जो कैपेबल होता है उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो इस टाइप की जो भी सर्विसेज उसे कहते हैं, ये किसके थ्रू हो रही है, तो इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के थ्रू हो रही है। किसके अंडर में, तो सर्विस ऑटोमेशन के अंदर में। थर्ड है आपका एनालिटिकल CRM। Analytical CRM is based on capturing, interpreting, suggesting, storing, modifying, processing and reporting customer related data। तो एनालिटिकल CRM कब वर्क करता है, जब आपका सेल्स प्रोडक्शन हो गया, उसकी स्ट्रेटजी रेडी हो गई, सेल्स प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गई, सेल्स हो गई, जितना भी कुछ डेटा गैदर हुआ है उस पर वर्क करता है कौन, आपका एनालिटिकल CRM। जो ये डेटा किससे रिलेटेड होता है, तो कस्टमर रिलेटेड डेटा पे वर्क करता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, तो देखिए मैंने बताया कि आपको एनालिटिकल CRM लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे वर्क करता है। तो इसमें कौन कौन से डेटा आते हैं, तो फर्स्ट है आपका सेल्स डेटा। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो प्रोडक्ट की डिटेल, उसका वॉल्यूम एंड परचेसिंग हिस्ट्री, कि कितने लोगों ने कितने टाइम्स इसको परचेस किया है। सेकेंड है आपका फिनेंस डेटा, इसमें आपकी परचेसिंग हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर भी आते हैं। लास्ट है आपका मार्केटिंग डेटा, जिसमें रिस्पॉन्स टू कैंपेन फिगर, जैसे कि हमने जो कैंपेन लगाया था अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए, तो उसका क्या रिस्पॉन्स रहा। इसके बाद है कस्टमर लॉयल्टी स्कीम डेटा। अब हमारे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो हमारा कस्टमर बना है वो हमारे लिए कितना लॉयल है,
इसकी भी जो डेटा है उस पर भी वर्क करता है कौन, तो एनालिटिकल CRM। द 3 टाइप्स ऑफ डेटा दैट इज सेल्स डेटा, फिनेंस डेटा और मार्केटिंग डेटा। ये तीनों टाइप के डेटा पे कौन वर्क करता है, एनालिटिकल CRM वर्क करता है। फॉर द कस्टमर्स एनालिटिकल CRM गिव्स कस्टमाइज एंड टाइमली सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जो भी कस्टमर की प्रोडक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको टाइमली, ऑन टाइम और कस्टमाइज्ड वे में, मतलब कि अकॉर्डिंग टू कस्टमर सॉल्व करने का काम कौन करता है, एनालिटिकल CRM करता है। फॉर द बिजनेस इट गिव मोर प्रॉस्पेक्ट फॉर सेल एंड कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन। जो एनालिटिकल CRM है वो बिजनेस के लिए क्या करता है, प्रॉस्पेक्ट टू सेल, मतलब कि जो हम प्रॉस्पेक्ट कस्टमर है उसको हमारा रेगुलर कस्टमर बनाता है, एंड कस्टमर एक्विजिशन, उसको हम कस्टमर बनाने के बाद उसे रिटेन करके रखते हैं वाया एनालिटिकल CRM। फोर्थ है आपका कोलैबोरेटिव CRM। कोलैबोरेटिव CRM इज एन अलाइनमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटजी between separate business for identifying, acquiring, developing, retaining and maintaining valuable customer. तो collaborative CRM is all about valuable customer, that is help retain and maintain the this type of customer via identifying, acquiring for the business to maintain this type of customer। मतलब कि जो हमारे वैल्यूएबल कस्टमर हैं उनको रिटेन करके रखना, उनको बनाए रखना, कंपनी से जोड़े रखना, ये सब काम किसका है, तो कोलैबोरेटिव CRM का है। इसके जो रिसोर्सेस हैं, अलाइनमेंट ऑफ रिसोर्सेज और स्ट्रेटजी, इनको सेपरेट करता है किसके लिए, फॉर बिजनेस, फॉर द आइडेंटिफाइंग, अपने वैल्यूएबल कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको कंपनी से जोड़े रखने के लिए, उनको लॉन्ग टाइम तक कंपनी में रिटेन करके रखने के लिए क्या करता है, कोलैबोरेटिव CRM वर्क करता है। कोलैबोरेटिव CRM इनेबल स्मूथ कम्युनिकेशन एंड ट्रांजैक्शन अमंग बिजनेस। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव CRM एम्प्लॉयज न्यू कम्युनिकेशन सिस्टम सच एज चैट रूम, वेब फोरम, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा देखिए इसका ना आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, EDI। अब कस्टमर को कैसे रिटेन कर सकते हैं, तो आप एटलीस्ट 1 मंथ में 2-3 बार आप उनसे कॉल करें, उन्हें मैसेज करें, अपने ऑफ़र के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दें उन्हें, और उन्हें ऑफ़र के थ्रू वाया कॉल, वाया SMS, वाया मैसेजेस आप उनसे बात करते रहें। और जब भी कोई इवेंट आए, जैसे होली, दिवाली, व्हाटएवर जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, उन पे आप उनको ऑफ़र दें। तो इस तरह से क्या होगा, कस्टमर से आपका रिलेशन और कम्युनिकेशन दोनों बना रहेगा, जिसकी वजह से आपका जो भी कस्टमर है वो आपसे जुड़ा रहेगा। तो ये जो फीचर्स हैं, आपको ये फीचर याद रखना है, EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ये फीचर। दूसरा है VoIP, डैट मीन्स कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये, और वेब फोरम, चैट रूम, ये सारे फीचर हैं कस्टमर से कम्युनिकेट करने के। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। इवेंट बेस्ड मार्केटिंग इज़ ऑल्सो नोन एज, इवेंट आधारित मार्केटिंग को और किस नाम से जाना जाता है, जिसके ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन नंबर A है कॉन्सेप्चुअल मार्केटिंग, ऑप्शन नंबर B है ट्रिगर्ड मार्केटिंग, ऑप्शन नंबर C है फंक्शनल मार्केटिंग, एंड ऑप्शन नंबर D है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तभी मैंने आपको बताया कि इवेंट पर जो भी ऑफर, जो भी कुछ दिए जाते हैं, किस टाइप की जिस टाइप की मार्केटिंग की जाती है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसे कहते हैं ट्रिगर्ड मार्केटिंग। तो ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर। अच्छा, ये शुगर CRM के बारे में थोड़ा सा इसको देखिए। शुगर CRM इज़ अ पॉपुलर कोलैबोरेटिव CRM। अगर आपसे पूछा जाए कि शुगर CRM किस टाइप का CRM है, तो यह एक कोलैबोरेटिव CRM है। ठीक है, फिर आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।